प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हम रोज आपके लिए प्रभु का पवित्र वचन का भोजन भेजते हैं, जिसको हमने नाम दिया है रोज का रोटी। तो चलिए, हम पिछले दिनों में पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे थे। प्रभु यीशु कब से है वो सीख रहे थे। अभी आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से घर के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे दूसरी करंथियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन। दूसरा करंथिया 5 का 2 करंथी चैप्टर 5 वर्स 1। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਢਹਿ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हमने प्रभु के वचन से पढ़ा है, यदि हमारा तंबू के जैसा घर गिर जाए तो हमें परमेश्वर की ओर से एक ऐसा घर मिलेगा जो कभी गिरने वाला नहीं और वह अटल रहने वाला है। यहां पे पौलुस प्रेरित कुरिन्थ में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को ये पत्र लिखता है। जैसे जैसे हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसा हमें प्रभु का ज्ञान भी, हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है और हम प्रभु में और विश्वास में मजबूत होते हुए इन वचनों को समझते हैं। इधर में पौलुस एक बड़ी बात कहते हैं कि हमारा तंबू जैसा घर, क्योंकि बहुत बार हम इस शरीर की बहुत चिंता करते हैं। जो हमारा शरीर है, इसको पौलुस प्रेरित नाम देते हैं तंबू के जैसा घर। इंग्लिश में है टेंट। चलिए, आपको मालूम है जब हमारा विवाह शादी का प्रोग्राम होता है या कुछ प्रोग्राम होते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए टेंट लगाते हैं। तो पौलुस कहता है, भाइयों और बहनों, आप कभी ये बात मत भूलना कि ये जो हमारा शरीर है ये एक टेंट के समान है, ये भी एक घर है। हमारा शरीर भी थोड़ी देर का घर है, तो ये गिरने वाला है। गिरने का मतलब टूटने वाला है। टूटने का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि वह भाई मर गया है, वह बहन मर गई है। मरा क्या है? हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है, प्राण आत्मा निकल जाता है। तो इसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, हम रोते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे शरीर को थोड़ा बीमारी आ जाए
तकलीफ आ जाए, हम लंबी सोच सोचते हैं कि चलो मेरी तो कोई बात नहीं, रोते रोते बोलते हैं मेरे बच्चों का क्या होगा, चलो मैं तो अभी तकलीफ में हूं, मेरे पति का क्या होगा, बेचारा क्या करेगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। ऐसी हमारा मन कच्चा हो जाता है, हमारा विश्वास कमजोर जब होता है तो शैतान हमारे मन में ऐसे विचार डालता है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का दास पौलुस बहुत बड़ी बात कहता है कि हमारा ये तंबू जैसा घर अरे गिर भी जाए तो हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमें एक वह घर मिलने वाला है जो कभी गिरने वाला नहीं, यो युग न युग रहने वाला है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो वो जो घर है वो कब मिलेगा? जब हमारा प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरेगा। इसके साथ मैं पढ़ना चाहता हूं पहला थस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। पहला थस्सलुनीकी 4:13-14। फर्स्ट थस्सलुनीकी चैप्टर 4 वर्स 13 and 14। हे ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सो जाते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में है सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। आमीन। देखिए यहां पे पौलुस प्रेरित तो बहुत बड़ी बात फिर बोलते हैं। बोला, हे भाइयों, तुम दूसरों के जैसे सोग मत करो जिनको कोई आशा नहीं। वे लोग सो करते हैं, वे लोग रोते हैं, वे लोग चिल्लाते हैं, लेकिन एक मसीह भाई बहन कभी रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए और कुछ भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं, वो सो जाते हैं। तो जो सोता है वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है, फिर उसको उठने का समय आता है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास जीवन में हमें कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, शुगर की बीमारी और जैसे एड्स की बीमारी, कैंसर, कुछ भी बीमारी आपके आत्मा प्राण में नहीं है। बीमारी तो आपके शरीर में है। ये तो तंबू जैसा घर है, ये तो गिरने वाला है, उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं होना चाहिए। ये घर गिरते ही हमको प्रभु की ओर से एक नया घर मिलने वाला है। और वह नया घर कैसा होगा कि जब हम इस पृथ्वी में हमारा ये तंबू जैसा घर गिर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो तब हमारा प्राण आत्मा स्वर्ग में जाएगा। फिर जब प्रभु यीशु स्वर्ग से नीचे उतरेंगे तो हमारा प्राण आत्मा उनके साथ इधर आएगा और उस कब्र में से नया शरीर, स्वर्ग का शरीर हमें मिल जाएगा और हम एकदम नए शरीर में प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे और सदा तक उनके साथ रहेंगे। वहां बीमारी,
वहां दुख, वहां भूख और वहां रोना और मृत्यु कुछ भी वहां नहीं होगा। युग ना युग तक हमारे प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं सुबह के समय में प्रभु तूने जो हमको वचन दिया है, ये वचन सुनकर लोगों को आशीष मिले, लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाए। प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।